5 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेना, ठीक है। औलाद जोड़ों को बच्चे फरोख्त करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने वाला गैंग। देखिए मेरे पास 14 की लिस्ट है वो बिल्कुल कंफर्म है। हो गए ना, ये वो है जो हम अब तक पहुँचे। अपनी नौइयत का अजीबो गरीब जुर्म। आपको बताया किसने कि सरेआम की टीम काम कर रही है? उसके बाद इस्लामाबाद चली। मैं उसके बाद आपने सेफ साइड के लिए कि कोई रेड ना हो या कार्रवाई जी ना हो। सर। लेकिन हम आ गए आपके पास। हमें तुमने वहां लाके खड़ा कर दिया कि हम ना उन फैमिलीज को जिनके हमें नंबर भी पता है, जिनके घर भी पता है, मगर बच्चे उनके पास हैं, उनसे हम बच्चे कैसे वापस लें? और जिन बदबख्तों ने बेच दिए हैं वो तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनको वो बच्चे वापस किए जाएं। आज के सरेआम में नौमौलूद बच्चे बेचने वाला एक गैंग बेनकाब होने जा रहा है, जिसने कम से कम 14 मासूम बच्चे फरोख्त करने का एतराफ किया। होश संभालने से पहले ही कई लाख में बेच दिए जाने वाले बच्चे कभी ये जान ही नहीं पाते कि उनके माँ बाप कौन थे, उनके बहन भाई कौन हैं और उन्हें किस जुर्म की सजा में भेड़ बकरियों की तरह बेच दिया गया। जिनसे बाजार की तरह फरोख्त किए जाने वाले बच्चे और बच्चियां कभी तो अस्पतालों और मैटरनिटी होम्स से चोरी किए जाते हैं, कभी मजबूर और गरीब माँ बाप को लालच देकर उनसे उनके जिगर का टुकड़ा पैदा होते ही औने पौने दामों खरीद लिया जाता है और फिर उसे लाखों रुपए में आगे बेच दिया जाता है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के इस भयानक कारोबार का सबसे स्याह पहलू ये है कि अक्सर बच्चे माँ बाप को धोखा देकर फरोख्त किए जाते हैं। माँ को बताया जाता है कि उसके यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और उसके जिंदा सलामत बच्चे को बेच दिया जाता है। टीम सरेआम ने नन्हे बच्चों को फरोख्त करने वाले मुतअद्दिद गिरोह इससे पहले भी बेनकाब किए हैं, लेकिन आज जिस गैंग के खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, बच्चों की फरोख्त के हवाले से ये अब तक का सबसे बड़ा गैंग है। नौमौलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त के धंधे की सरगना डॉक्टर मदीहा को पकड़ने में टीम सरेआम को कई महीने लगे, इसलिए कि डॉक्टर मदीहा टीम सरेआम ही के एक कारकुन की करीबी अजीजा निकली और हम इस बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। डॉक्टर मदीहा से बच्चे और बच्चियां खरीदने की डील की खुफिया रिकॉर्डिंग जब महफूज करने के लिए सरेआम के एडिटिंग रूम में आई तो टीम सरेआम के उस कारकुन ने वो वीडियो देखने के बाद फिल फौर अपनी अजीजा डॉक्टर मदीहा को खबरदार कर दिया कि टीम सरेआम तुम्हारे ताक़ुब में है और उसे ये भी बता दिया कि आज तुमने बच्चे बेचने की जो डील की है वो डील कोई और नहीं बल्कि टीम सरेआम के नुमाइंदे और मेरे कोलीग कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, उसने अपनी अजीजा को ये भी बताया कि इकरारुल हसन और बाकी टीम कब उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है। टीम सरेआम के जो नुमाइंदे डॉक्टर मदीहा से राब्ते में थे वो इस बात पर हैरान थे कि नौमौलूद बच्चे फरोख्त करने की डील करने और एडवांस पैसे लेने के बाद डॉक्टर मदीहा अचानक से गायब क्यों हो गई है। मदीहा से न सिर्फ राब्ता खत्म हो गया था बल्कि उसने अपने क्लिनिक आना भी छोड़ दिया था, हत्ता के उसका नंबर भी बंद था, जिसका वाज़ेह मतलब था कि टीम सरेआम के इस स्टिंग ऑपरेशन की खबर किसी तरह लीक हो गई है। फिर हमने किस तरह इस बात का सुराग लगाया कि खबर लीक करने वाला कौन है, उसका बच्चे बेचने वाली मुलजिमा के साथ क्या ताल्लुक है और फिर कैसे उस टीम मेंबर को पता चले बगैर ही हमने डॉक्टर मदीहा के खिलाफ कार्रवाई की, ये सब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। टीम सरेआम से एक खानदान ने राबिता किया और ये होशरुबा इंकशाफ किया कि वो बच्चे फरोख्त करने वाले एक गैंग की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेसबुक पर अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से बने हुए एक ग्रुप में एक खातून ने मैसेज किया कि हमारे पास एक बच्ची गोद लिए जाने के लिए मौजूद है, अगर कोई बे औलाद जोड़ा इसे अडॉप्ट करना चाहता है तो हमसे राबिता करे। टीम सरेआम से शिकायत करने वाले जोड़े ने बताया कि उन्होंने फायजा नामी इस आईडी से राबिता किया तो इन्हें नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक मैटरनिटी क्लिनिक पर बुलाया गया और बगैर कोई मुआवजा लिए बच्ची इनके हवाले कर दी गई।
चंद दिन गुजरने के बाद जब उस नन्ही बच्ची और इस जोड़े में इमोशनल अटैचमेंट हो गई तो बच्ची देने वाली फायजा और डॉक्टर मदीहा बहाने बहाने से इस जोड़े से रकम का मुतालबा करने लगे। बच्ची के वालिदैन के नाम पर मांगी जाने वाली रकम 6 लाख रुपए तक जा पहुंची कि या तो बच्ची वापस कर दे या फिर बच्ची के हकीकी वालिदैन की मदद के लिए 6 लाख रुपए अदा करें। ये अपनी नौइयत का अजीबो गरीब क्राइम था, जहां बच्चे और बच्चियां फरोख्त तो किए ही जा रहे थे, लेकिन बच्चे या बच्ची से जज्बाती वाबस्तगी पैदा करके बच्चे गोद लेने वालों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। इस गैंग के हाथों ब्लैकमेल होने वाले जोड़े ने टीम सरेआम को बताया कि उनके पास बच्ची के इवज अदा करने को 6 लाख रुपए नहीं है और न ही वो बच्ची को वापस करना चाहते हैं, सो उनकी मदद की जाए। और इसकी जो एज बताई गई थी इस बच्ची को फरोख्त करते हुए इस फैमिली को, वो एज बताई गई थी 40 दिन, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 माह इसकी उम्र है। ये वो नन्ही सी गुड़िया नन्ही परी है जिसे बेच दिया गया था। अब उसके माँ बाप ने इसे फरोख्त किया और जो ये बीच में सो कॉल्ड डॉक्टर हैं इन्होंने इसे आगे फरोख्त किया, या फिर ये कहीं से चोरी करके लाई गई, या फिर माँ बाप को धोखा दिया गया कि आपकी जो बच्ची या बच्चा पैदा हुआ था वो मुर्दा पैदा हुआ था, और अल्टीमेटली इस बच्ची को आगे फरोख्त कर दिया गया। 5 लाख रुपए आपसे इसके तलब किए गए। इब्तदाई तौर पर ये बच्ची इनको दे दी गई, जिस तरह अडॉप्ट करवा दी गई। फिर जब इनकी जज्बाती वाबस्तगी हो गई इस बच्ची से, ज़ाहिर एक प्यार का रिश्ता कायम हो गया, फिर इनको ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाने लगे और पैसे 5 लाख रुपए तक पहुंचे। इन्होंने चेक देकर कुछ वक्त हासिल किया और फिर हम बतौर टीम सरेआम इस केस में इन्वॉल्व हुए। जरा आप हमें बताएं कि आपको पता कैसे चला कि ये बच्ची मौजूद है अडॉप्ट करने के लिए? फेसबुक पे मैंने ऐड देखा था तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ। फायजा नदीम से आईडी थी, तो वो कहने लगी जी मेरे पास एक बेबी गर्ल है, अगर आप अडॉप्ट करना चाहें तो हमें देनी है वो। तो मैंने कहा अच्छा। आप तक कैसे, आपको जरूरत थी बच्चे जी, लेकिन आप तक वो ऐड किस तरह से पहुंचा? कि आप कुछ ऐसे सर्च करती रहती जी? फेसबुक पे मैं थी तो उस पे एक अडॉप्ट अ चाइल्ड के नाम से कोई ग्रुप बना हुआ है, उसमें थी ये फायजा नदीम के नाम से। तो ये कहने लगी मेरे पास बेबी गर्ल है, अगर आपने अडॉप्ट करनी है तो आप कर सकती हैं। तो मैंने कहा अच्छा तो क्या इसका प्रोसीजर होगा? तो कहने लगी कि इसके वालिदैन से तो नहीं मिलवाऊंगी, ये है कि मैं आपको लिखवा दूंगी एग्रीमेंट पे। पहले मैंने कहा मेडिकल करवाएंगे, तो कहने लगी ठीक है आप मेडिकल करवा लें, ले लें, वो खुद देने भी आएंगे। मतलब कि मैंने कहा था हम चेकअप करवाएंगे, मतलब सही है बच्ची नॉर्मल है। जब हम लेकर आ गए 3-4 दिन हमने इसको रखा, इसको चेक वेक करवाया, इसकी एलर्जी बहुत हुई हुई थी। उसके बाद 4 से 5 दिन हुए हैं, वो फिर जो है ना उल्टी सीधी बातें करने लगी कि FIR कटवा रही हूँ। दोनों मियाँ बीवी के NIC की कॉपी दी थी हमने उनको जब बच्ची ली थी, तो FIR कटवा रही हूँ, आप लोगों के घरों में जाके मैं शोर शराबा करूँगी, आपने बच्चे अगवा करते हो, आप लोग बेचते हो, वरना तो मुझे 6 लाख रुपए दो। जी, इसके वालिदैन को जरूरत है। क्या कह के मांगे कि इनके वालिदैन को जरूरत है इसके, लेकिन वालिदैन सामने नहीं आएंगे, बस 6 लाख रुपए उनको चाहिए, तो आप वो दो, वरना तो बच्ची आप वापस ला के दो, वरना मैं ना FIR कटवा रही हूँ इसकी। हमने फिर जो है ना इसको देने गए। महसूस हुआ क्योंकि आपने तो इसको फिर नाम रख दिया इसका, इसके साथ उसका इलाज करवाना शुरू किया? बहुत, हम लोग तो बस टूट गए थे एक तरह से। हम लेके गए वहाँ पर, जब मैं लेके गई तो कहने लगी आप एक एग्रीमेंट पेपर लेते हुए आना, स्टाम्प पेपर, तो जब आप दोगी ना इसको तो मैं इसके वालिदैन से बात करके ना आपको इसी दिलवा दूंगी, मदिया ने कहा, डॉक्टर मदिया ने। जब वहाँ हम लेकर पहुँचे तो फायजा जो है उन्होंने आते ही साथ ये बच्ची छीन ली। हम लोग वहाँ रोए भी, हमने हाथ भी जोड़े उनके कि आप दे दो, इतने पैसे हम कहाँ से देंगे? तो कहने लगे नहीं मदद नहीं कर सकती, 6 लाख नहीं दे सकती तो बच्ची नहीं मिलेगी। फिर हमने सरेआम की टीम से रब्ता करा, नंबर वगैरह लेके वीडियो से, बस उसके बाद पता नहीं क्या हुआ 2 से 3 बस वो हमें पता है और हम नाज़रीन से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह जितने बच्चों की ज़िंदगियां हम महफूज बना सकें, अल्लाह की मेहरबानी से और आप सबकी दुआओं से उन्हें महफूज करें इंशाल्लाह। हमारे लिए इस सारे मामले में सबसे अहम चीज ये थी कि आया इन्हें बेची गई मासूम बच्ची को वाकईतन वालिदैन ने लालच में फरोख्त किया था, या फिर इसे किसी अस्पताल या मैटरनिटी होम से चोरी किया गया था, और ये भी कि क्या इस गैंग के हाथों फरोख्त की जाने वाली ये वाहिद बच्ची है या इसके अलावा भी बच्चे और बच्चियां फरोख्त किए जा रहे हैं। यही जानने के लिए टीम सरेआम ने इस जोड़े के साथ डॉक्टर मदीहा और फायजा से मुलाकात की। इनकी जानिब से बच्ची के इवज मांगे जाने वाली 6 लाख रुपए की रकम को बार्गेन करके 5 लाख रुपए करवाया गया
5 लाख रुपए का चेक बच्चे बेचने वाली इन खवातीन के हवाले किया गया और बे औलाद जोड़ा बनकर एक और बच्चा या बच्ची गोद लेने की डील की गई। ये गैंग 8 लाख में बच्ची और 14 लाख रुपए में बच्चा फरोख्त करने पर आमादा था। लेकिन ये सवाल अब भी कायम था कि बेचे जाने वाले ये बच्चे और बच्चियां आखिर कहां से लाए जा रहे हैं। मेरी शादी को हो गए 12 साल, इसको पता है। अब वो इलाज वगैरह के मामला, सारे मामला हमने बहुत कराया, लेकिन ज़ाहिर है जो अल्लाह की मर्जी होती है आपको पता है उस हिसाब से होता है ना। आपको बेटा अडॉप्ट करना है? नहीं, हमें देखिए हमें तो सेम डेज में बेटा भी है हमारे पास, लेकिन उनकी डिमांड बहुत हाई फाई है। हाई फाई का मतलब है 14 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं करना, डिलीवरी का सारा खर्चा वो फैमिली खुद बर्दाश्त करे। उसका अल्ट्रासाउंड हो गया? हाँ, वो बेटा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो 100% मेरा। बेटी पे मैं इसलिए फोकस की उनकी रेंज कम है, जरूरतमंद है, हो सकता है 1,50,000 और भी कम करना है। तुम क्या कहती हो? दोनों ले लें, फैमिली पूरी कर लें, बोल दें जुड़वा। तो 14 और कितने बोल रही हैं आप? 14 और 8 हो गए 22 लाख रुपए। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि हम पेमेंट भी कर दें, बच्ची भी ले लें या बच्चा भी ले लें, दोनों ले लें, पता पड़े कि हफ्ता दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद माँ बाप खड़े हुए हों? कैसे खड़े होंगे? आपका घर है, बिल्कुल उनके पास है एड्रेस? बिल्कुल नहीं, उनके पास नहीं। आपका नंबर है? नहीं। आपको देखा उन्होंने? नहीं। बात कर, देखो पाकिस्तान में अडॉप्शन अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान में अडॉप्शन अलाउ है, इस्लाम में भी ये जायज़ नहीं है। बच्ची का तो मैं बिल्कुल आपको डन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बाकी इनका जो है ना, इनके आपके पास 5 लाख का चेक है जो इन्होंने आपको दिया था, ठीक है ना। उसका मैं आपको अभी 20-25 हज़ार रुपये दे रहा हूँ। ये चेक रखें आप 5 लाख, अकाउंट नंबर सेंड कर दें, बाकी कुछ पैसे मैं इंशाल्लाह आपको भी दूँ। ये 20,000 है, ये मैंने अपनी बेटी के दिए हैं। फैमिली से सामने नहीं, ये तो हाँ नहीं, कल को वो खड़ा हो जाए। देखें, बात ये है कि यहाँ पे ना हर चीज बिकती है। कल को ऐसा ना हो माँ बाप आके खड़े हो जाएं और पता पड़े लाओ दो हमारी औलाद, तो उसका जिम्मेदार कौन हो? मैं आप ही हूँ। सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, ठीक है। 9:30-10 बजे मैं आपको फोन करूंगा, जब अकाउंट में पेमेंट भिजवा दूंगा इनकी बच्ची, ठीक है ना। 5 लाख रुपए देंगे जी, 5 लाख की बात। चले, ठीक है, शुक्रिया हमारे, इंशाल्लाह आपको। फायजा और डॉक्टर मदीहा की बच्चे बेचने की डील की खुफिया वीडियो सरेआम के एडिटिंग रूम में कॉपी करने के लिए लाई गई। यहीं से खुफिया वीडियोस को लैपटॉप में ट्रांसफर किया जाता है ताकि जब टीम सरेआम छापा मारे तो मुतल्लिका शख्स के जुर्म से इनकार की सूरत में हम उसे उसके करतूत दिखा सकें। वीडियो जैसे ही एडिटिंग सिस्टम में कॉपी हुई, टीम सरेआम के एक रुकन ने इसे देखा और वीडियो में मौजूद अपनी खातून अजीजा को पहचान लिया। टीम सरेआम के राजदारी के उसूलों को पामाल करते हुए इस रुकन ने अपनी अजीजा को टीम सरेआम की कार्रवाई के बारे में आगाह कर दिया, जिसके बाद बच्चों की फरोख्त में मुलव्विस डॉक्टर मदीहा कराची से फरार होकर इस्लामाबाद चली गई। टीम सरेआम से राबिता मुनक़ता कर दिया और अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। लेकिन टीम सरेआम ने बच्चे बेचने वाले इस गैंग की एक और खातून कारकुन को वादा माफ गवाह बनने पर आमादा कर लिया, जिसकी शनाख्त हम इसकी हिफाजत के पेश नजर जाहिर नहीं कर रहे। इस खातून ने हमें बताया कि आपकी टीम के किसी रुकन ने डॉक्टर मदीहा को आपके स्टिंग ऑपरेशन के बारे में पहले ही बता दिया था और वो टीम सरेआम के खौफ से इस्लामाबाद जाकर रूपोश हो गई है। डॉक्टर मदीहा के गैंग में शामिल मुखबर ने हमें हमारे उस टीम मेंबर के बारे में भी बताया कि वो कौन है और ये भी कि कब मदीहा इस्लामाबाद से वापस आएगी। इस दौरान हमने दफ्तर में ऐसा जाहिर किया कि डॉक्टर मदीहा के गायब हो जाने पर अब हमने इस केस पर काम रोक दिया है। ऐसा इसलिए किया गया कि हमारी टीम का रुकन अपनी अजीजा को कराची वापस आने और अपना क्लिनिक खोलने का ग्रीन सिग्नल दे, और सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक हुआ। जैसे ही हमें डॉक्टर मदीहा की वापसी और अपना क्लिनिक खोलने की कंफर्मेशन मिली, हम इस गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले इंसानी हुकूक के रहनुमा और सारिम बर्नी ट्रस्ट के सरबराह सारिम बर्नी के पास पहुँचे। अजीजान भाई,
इसमें वीडियो में भी जिस तरह खातून भी कह रही है कि कानूनी तौर पे भी मुल्क के कानून में भी इजाज़त नहीं है अडॉप्ट करने की बच्चा या बच्ची, और दीन भी, क्योंकि आपका मामला ज़रा है इस वाले से मिलता है कि कानूनी तौर पे क्या स्टेटस है इस मामले का। इकरार भी बिल्कुल नहीं है इजाजत अडॉप्शन की, गार्जियनशिप में जाते हैं ऐसे बच्चे। लेकिन बात यह है कि आप कौन सा ये नेक काम कर रही हैं। ये कोई नेकी तो नहीं है कि किसी की गुर्बत से खेलते हुए या किसी की मजबूरी से, या इवन हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो आप उठाती हो जो अस्पतालों से गायब भी होते हैं और आप वो ले करके लोगों को बेचें जा करके। और अगर ये नेकी है तो नेकी इतनी महदूद करें ना कि आप किसी से बच्चा कोई नहीं पाल पा रहा, नहीं संभाल पा रहा, किसी बे औलाद को जाकर के दे दें। हम भी आपकी तारीफ मुस्तकबिल के लिए हम भी आपकी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन वो गेम के औरतों को इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि इनसे बच्चे पैदा करवाए जाए जायज ना जायज, और ले जा करके उनको मार्केट कर दिया जाए या धोखे से किया जाए। किसी को बे औलाद को तो पागलपन होता है ना कि बस किसी भी सूरत हमें बच्चा मिल जाए, और उसे बच्चा दे के फिर उससे नई नई डिमांड्स करते रहें। तो मैं समझता हूँ अच्छा, यहाँ तो एक तरह से माफी चाहता हूँ कथा कलामी की, यहाँ तो हमें लग रहा है कि एक तरह से मामला ब्लैकमेलिंग वाला है। एग्जैक्टली पहले बच्चा आप देते हैं, आप देने के बाद उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट जब हो जाती है उस फैमिली के साथ, फिर आप उसको तंग करना शुरू कर देते हैं कि ये पैसे दें, और वो पैसे फिर बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ तो खरीदो फरोख्त तो है बच्चों की, लेकिन एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी है इसमें। इकरार भाई हमारे यहाँ सच पूछे ना कोई निजाम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है, कोई तरीकेकार ही नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज है। एक निजाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरूर बनाना चाहिए, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि अगर कोई शख्स अपना बच्चा दे रहा है तो थ्रू कोर्ट दे, और कोर्ट के अंदर हर चीज लिखत पढ़त के तहत होनी चाहिए। और इवन ये भी कहूंगा मैं, ये निजाम भी खत्म हो जाना चाहिए कि किसी की गोद भर के उससे बच्चा दोबारा छीन लिया जाए। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है मैं समझता हूँ। जब वो बच्चा दे रहे हैं बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी ब्लैकमेलिंग के, तो फिर वो बच्चा दे देना चाहिए, फिर सारी जिंदगी बच्चा उसके साथ। आपसे बेहतर तो खैर इसको कोई नहीं जानता होगा ना कि जब जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है, यानी हम तो घर पे कुछ जानवर भी रखे हैं, तो हमें अंदाजा है हमारे बच्चे और हमारी फैमिली किस तरह से तड़प जाते हैं वो कुछ लम्हे के लिए अगर आंखों से ओझल हो जाए। बिल्कुल ऐसा। अगर तो एक बच्चा जिसे आपने अपना बेटा या बेटी समझकर उसको अपना लिया है, अब आप उसके लाड उठाना शुरू कर दिए हैं, उसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट हो गई है, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद या कुछ भी अरसे बाद आप जब उससे वो वापस लेने की बात करेंगे तो वो तो अपनी सारी जिंदगी की कमाई आप कदमों में लुटाने के लिए तैयार है। ऐसा ही है, लेकिन यही तो जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ये जरा कार्रवाई करते हैं ना साहिर भाई, फिर उसके बाद जो नए जाविये सामने आएंगे ना उस पर फिर एक बार जरा आपसे बात करें, ताकि लोगों को समझ में तो आए कि ये मामला हसास तरीन इशू है ये। बिल्कुल, और ये भी लोगों को समझ में आए कि घर घर में ये काम नहीं करने हैं, इसके लिए अदालतें हैं, इदारे हैं, उनसे जाकर के सपोर्ट लेनी है। ये थोड़ी कि उसने बच्चा दे दिया और उसने बच्चा रख लिया अपने पास। मैं तो समझता हूँ अगर सिर्फ मगर पालने को भी दे रहे हैं ना कि अच्छा जी तुम संभाल लेना, तुम पाल लेना, तो भी किसी इदारे या अदालत के थ्रू जो है ना इस प्रोसेस को करें तो ज्यादा बेहतर है। बेसहारा और यतीम बच्चों की परवरिश और इन्हें मुतमव्वल घरानों की कफालत में देने के हवाले से सारिम बरनी मुल्क का एक मोतबर और मुकद्दम नाम है। सो हमने उनसे दरखास्त की कि वो इस कार्रवाई में हमारी सरपरस्ती करें और इस गैंग को अंजाम तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस दरखास्त को कबूल करते हुए सारिम बरनी हमारे साथ चलने पर आमादा हो गए। कुछ ही देर में हम बच्चे फरोख्त करने वाले गैंग की सरगना डॉक्टर मदीहा के क्लिनिक पर थे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मदीहा। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि आप सच बोलेंगी, हमारी मदद करेंगी। मैंने तो आपको सब सारी कंडीशन साफ साफ बताइए कि क्या बात आपने थी। क्या नहीं किया कि वो लेडी जो थी उनका बेबी लेकर गई थी, उनके बेबी के लिए से हमने इसे झूठ बोल दी। हमारी इसमें आपने पैसे नहीं लिए? आप ये चालाकी ही करेंगी? नहीं, मैं आपने चालाकी सच नहीं बोलना। मैं चालाकी आपने नहीं बताना कि आपने बच्चे कहाँ मैंने बेचे हैं। चालाकी, मैंने कोई चालाकी नहीं आपने करी। नहीं बताना कि बच्चे मैंने कहाँ कोई चालाकी नहीं करी। डॉक्टर है ना यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड करती हूँ यहाँ पे। डॉक्टर ही हुई जी, डॉक्टर होंगी ना आप, ऐसे तो नहीं कर रही अल्ट्रासाउंड। सर वो बच्ची लेकर गए, सिर्फ उनको हमने सिर्फ बच्ची हासिल करने के लिए ये बात झूठ बोली है। कोई एडवांस नहीं ले। नहीं, मैंने लिए बिल्कुल, ये मैं मना नहीं कर रही। जो लेडी बैठी हुई थी जिनके घर पर ये आए थे, फायजा जी। किधर है बेटा? इधर नहीं, आराम से इधर आओ बेटा, इधर एक मिनट बेटा, तुम्हारे घर पे डील हुई थी ये? जी।
ये कह रही है आपके घर पे हुई? मेरे नंबर से करी थी इसने। अच्छा, अब ये कह रही है कि जो पैसे इन्होंने एडवांस लिए थे वो इन्होंने नहीं लिए थे, वो लेके तुम्हें दे दिए थे। तुम बच्चे बेच रही हो? सर वो एडवांस तो पैसे इसने मेरे को किराए के एक लिए मिनट आप खामोश रहो ना। अब किराए के लिए दे दिए थे कि रक्षा किराया वगैरह है। मैंने इनको भी मौका दिया था कि मैं इनसे इज्जत से बात करता, इनको इज्जत रास नहीं आई। ठीक। मैं आपको ये मौका बेटा दे रहा हूँ, वरना पुलिस है, वरना थाने, वरना अदालतें हैं, ये सारे भाई की पूरी सच बता दो। तुम देखो, तुम जा रही हो डॉक्टर, अगर ये यहाँ पे है तो तुम्हारी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना, तुम कैसे कर सकती हो? और अगर तुम कर भी रही हो तो सारी डॉक्टर डील यहाँ पे क्या कर रही है फिर? इसकी बारे में सच बताओ कि कौन है, ये क्या करती रही है आप? सर देखिए ये तो आप बेटा खामोश रहोगी? आप खामोश बोलूंगा मैं, सबर कर लो ना, उसके मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाले ना। अच्छा, पहले तो मुझे एक मिनट ये देखने देना, ये लेबर रूम क्यों है जी? सर ये मेरी मदर का क्लिनिक है। मदर क्या करती हैं आप? मेरी मदर जो है डॉक्टर है, वो क्यों पढ़े? जी जी वो है हेल्थ LHV डॉक्टर होते हैं? LHV हेल्थ विजिटर है, वो वहाँ पर LHV डॉक्टर होते हैं? ग्रीन स्टार LHV लेबर रूम बना सकती हैं? ग्रीन स्टार की तरफ से उनको क्लिनिक मिला हुआ मैं ये है। अर्ज कर रहा हूँ, LHV लेबर रूम बना सकती है? अब ये तो आप मेरी वालदा से पूछेगा। आप बताएं ना, उनका- अभी तो आप उनका- ऑपरेट करेंगी। मैं तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड कर। अल्ट्रासाउंड के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है? जी मेरे पास डिग्री है, मैं घर पे रखी हुई है। घर पे रखी हुई है? जी। काम की जगह पे क्यों नहीं रखी हुई आप? सर ये क्लिनिक हम लोग शिफ्ट करें। बेटा अभी आप ये बताओ, जी सर। आपने सच बोलना चंदा? सर देखिए ये डील मेरे ही घर पर हुई हाँ थी, जी। ठीक है ना। इस और मेरी ही IDC ने बात करी थी। ये बुशरा पहले लेके बच्ची गायब हो गई थी, उसके बाद ये फिर दोबारा आई है, फिर दोबारा भी ये मेरे ही घर से लेकर गई है। बच्ची आप अब मुझे बिल्कुल देखो, मैं अब तुम्हें बहन कह के जी बिल्कुल को मैं, अगर इंसानों की तरह बात करोगी जी, तो मैं जी, जिस तरह बिल्कुल। बहन होती है वैसे ट्रीट कर। बुशरा को आपने रास्ता किया उसके साथ, राब्ता मेरी ही आपकी ID ID से हुआ, हाँ, मैंने ही उसको करवाया। बच्चा दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ आपने बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया इनको? नहीं, इनको मैसेज पे मैंने बता पहले दिया बच्चा था। वैसे दिया आपने? हाँ पहले पैसे मैसेज नहीं ही लिए देते इससे? हैं। नहीं, ये चेकअप के लिए लेके गई थी, गायब हो गई थी। अच्छा। ठीक है, फिर दोबारा यानी कि इनको FIR वगैरह दिखाई तो उसके बाद इन्हें बुलाया तो ये बच्ची लेकर आ गई थी। अच्छा। ठीक है ना, ये चेक दे गई थी तो इसकी अच्छा, यानी कि तो बच्ची के आप ये वालिदैन कह रही ने है कि 5 लाख के एवज ये बच्ची इनको दी, इनके वालिदैन ने वो चेक भी यानी कि चेक नहीं के दिया। एवज 5 हाँ। लाख के चेक के एवज जी। इनको बच्ची दिया? मकसद मैंने नहीं, इन्होंने फैमिली को यानी कि फैमिली को दिया था वो चेक, वो मुझे वापसी दे फैमिली ने गए बच्ची थे। बेची, हाँ आप लोग उसमें आला कार बने? बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप आप जिस मुझे तरह बताओ, कंपनी ने मोटरसाइकिल बनाई, जी बीच में डीलर है, जी खरीदने वाला कोई और है। अब बिल्कुल। आप ये तो नहीं कहोगे कि वो कंपनी ने मोटरसाइकिल बेची है? सही। आप लोगों ने बेचा ना बच्चे, ठीक, आपके ठीक। पैसे लिए, आप तो इनको वालिदैन से मिलवा भी नहीं रहे थे। हाँ। मुझे बेटा इसके अलावा कितने बच्चे आपने आगे दिए थे? इधर मेरी इसके आंखों में देख के सच बोलना है, एक मौका है सिर्फ फायजा, एक मौका है। वो लिस्ट फायजा बेटा सच बोलोगी बच जाओगी। कितने बच्चे हैं और बेटा? ये तो सर मुझसे ज्यादा हुमैरा और अच्छा, ज्यादा मेरा बेटा। दशरथ नहीं, मुझे इस चीज का नहीं इसके पता। अलावा भी बच्चे हैं जो आपने आगे दिए हैं? कमल कौन है? कमल आती है क्लिनिक पे, दवाई लेने आती है। इससे बच्चा लिया था या इसको बच्चा दिया था? इसने तो बोला था इसका बच्चा यानी कि फौत हो गया था। ये कमल कौन है? सर कवल हमारे पास आई थी हाँ। कि मुझे जो है मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया। अच्छा। मेरी उनके साथ लड़ाई चल रही है, आप जो है मेरी किसी फैमिली को ये बेबी देकर ठीक है। मेरी थोड़ी बहुत मदद करवा दें। मैंने उससे पूछा कितनी मदद तो कर लेगी, 4.5-5 लाख रुपए मिल जाए मदियाबाजी, मेरा मामला भी हल हो मैंने जाएगा। दी आपको। उन्होंने मुझे बोला कि क्या कहते हैं आप बेबी दिलवा दो और क्या कहते हैं आपको जो है हम हमारी थोड़ी सी मदद करवा दो। आपने किसको दिलवाया ये? क्या कहते हैं जब उसका केस हुआ तो हमने, मेरी एक जानने वाली है फेसबुक पे मेरी उनसे बात हुई थी, हमने उनको बेबी दिया, तो पैसे दिए, उनकी और वीडियो कितने वगैरह पैसे- सब बनवाई, कितने पैसे? 4.5 जो लाख। 4.5 लाख जी, उसने मांगा। 4.5 उसके पेपर अगला- के लिए। अब आप मैंने लिस्ट जो में- दी है मैं बताऊंगी। ठीक है। एक ये वाली, एक ये थी क्या कहते हैं कवल वाली, और एक ये थी क्या कहते हैं अफशीन की बेटी, जो ये इन्होंने पहले मुझसे बोला था कि क्या कहते हैं ये अफशीन है, अफशीन का नाम है इसमें लिस्ट में? अफशीन। जी अच्छा। सर ये अफशीन की ही अच्छा, ये बेटी है। इस बच्ची का क्या अच्छा मामला सर, है? इसका मामला ये था कि फायजा की ID से इनकी बात हुई थी। जी, वो हमें इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं फायजा ने बोला वो जरूरतमंद है, परेशान है, उनको कुछ पैसों की जरूरत है, तकरीबन 6 लाख की उनको कर्जा उतारना और रक्षा लेना है। इन्होंने हामी भरी कि हाँ मैं 6 लाख रुपए दूंगी, लेकिन आप जो है ना 1 दिन के लिए बच्ची दे दे, मैं बच्ची का चेकअप करवा लूँ, चेकअप क्लियर होगा तो ठीक है, मैं जो है फैमिली को पैसे दे दूंगी। क्योंकि हमें पता था कि आप ये काम कर रही हैं, तो हमने इनको भिजवाया था कि आपसे ये डील करें और देखें कि आप किस तरह से। आपने क्या फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, ग्रुप नहीं, बनाया नहीं हुआ सर, है? कोई ये वहाँ पेज पे नहीं आप बनाया। अडॉप्ट चाइल्ड वो चाइल्ड अडॉप्शन लाहौर के नाम से एक ग्रुप है, उसमें कोई फैमिली वगैरह से बात कर लेते हैं, अगर समझ आ जाती है तो मैं फिर बता देती हूँ भाई ये इनकी इसमें आपका डिमांड क्या है। मफाद होता है?
सर मुझे भी 25-30 हजार रुपए बच जाते मिल जाते हैं जी उसमें। बिल्कुल एक सर। जब आप वो करते हो तो जी। अपना एक हिस्सा आप और रख सर लेते ये बात मैंने इनको भी बताई थी कि मुझे इतने पैसे जो है एक तरफ से मिलते हैं। हो। अच्छा, अब आप देखो, आपने जो कहानी की है ना, अब आप सच बोल रही हो तो आप मेरी आंखों में इज्जत भी देख रही हो। बहुत कुछ छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, मुझे यकीन है। आप करवाया बताओ। कवल का, अफशीन का और 2 केसेस और थे जो हमने करवाए ठीक थे। है, यानी 4 बच्चों जी, को जी। आपने गोद हम कहते हैं कि दिलवाया। बेचा, जी। ठीक है। गोद दिलवाया बेटा सर, नहीं ना, बेचा चंदा है। जिन्होंने पैसे माँ बाप ने लिए उन्होंने तो बेचा ही ना। गोद तो दिलवाना क्या होता है? फिर बेटा ये तो अगवा होता है, ये तो ट्रैफिकिंग होती है, ये कोई अडॉप्शन थोड़ी, और अडॉप्शन तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आपने इस वीडियो में भी कहा कि ना दीन में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है, जी, ना जी, कानून का। सर, बिल्कुल आपने मैंने बोला बोला, ना, जी, आपको जी, पता था मैंने इसका बिल्कुल मतलब। बोला। आप एक गैर कानूनी काम कर रही हैं। जो माँ बाप पैसे ले रहे हैं और आप उसमें अपना हिस्सा रख रहे हैं, बेटा इसको मुझे खरीदो फरोख्त के अलावा दूसरा लफ्ज बताओगे ये क्या है? यानी 4 बच्चे आप मान रहे हो कि आपने बेचे। अब वो किन किन के पास हैं और किन के बच्चे थे? सर फैमिलीज जिन्होंने दिए हैं वो खुद भी हैं यहाँ पर ठीक है। मौजूद, और जिन्होंने लिए हैं वो भी हैं। जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं बच्चे बेच के, उन्होंने क्यों बेचे बच्चे, क्यों पैसे लिए बस उन्होंने? सर उनके किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे। ये बच्चों के बेचने का केस है मेरा बच्चा, इंसानी स्मगलिंग का केस है ये। ये कोई मजाक नहीं है, कल आपकी जमानत होगी। मदीहा भी समझदार पढ़ी लिखी है, अगर इसको इस बात का अंदाजा है कि बच्चे बेचने के केस का क्या मतलब है। मुझे बिल्कुल अंदाजा ये नहीं, नहीं आपको ये करना। पता नहीं कानूनी तौर पर नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल 420 मुझे ये नहीं अंदाजा है, है। ये इंसानी मैं स्मगलिंग है, यकीन बच्चे बेचने का करें, केस है छोटे ये। छोटे बच्चे, मैंने खुद इसको भी यही बस, बात अब बोला। आप बच्चे बाहर भी गए यहाँ से, पाकिस्तान से बाहर से नहीं, भेजना? नहीं सर, बाहर। सऊदी अरब की फैमिली ने किया। सर मेरी एक दोस्त है, वो यहीं कराची में ही रहती हैं, वो अब खुद बाहर शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने दोनों बच्चे ही गोद लिए हैं। सर उन्होंने पहले मुझसे एक बच्ची ली थी, तो वो जो थी उनके पेरेंट्स जो थे, वो 4 बच्चों के अलावा है? नहीं नहीं, ये उन 4 बच्चों में ही शामिल है। अच्छा। उन्हीं का बता रही हूँ। तो वो कहने लगी राजी। देखो पहले ही मुजरिम हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, अब और तुम यहाँ डॉक्टर बने हुए काम कर रही हो, ठीक है। फिर तुम बच्चों की तिजारत कर रही हो, स्मगलिंग कर रही हो, ट्रैफिकिंग कर रही हो। तो सच्ची बात में नहीं बता रही कि हम आपको तारीफ हेल्प की- कर सके। कि मैंने उन्हें बताया मैं किसी को गोद दिलवा Okay. दूंगी। वो 2 लाख रुपए की उनकी मदद करवाई थी जब उनकी शादी हो रही थी। तो वो बच्ची जिन्होंने ली थी वो अब सऊदी अरब शिफ्ट हो गई है। तो बच्चे लेके वो सऊदी अरब चले जी, गए। उन्होंने एक बच्ची लेके। एक बच्ची मुझसे ली, दूसरी उन्होंने कहीं और से ली है, मुझे अच्छा। नहीं पता वो फिर कहाँ ये एक से कहानी लिया। होगी। जी, वो कितने में आपने इस बच्ची को 2 बेचा? लाख रुपए आपका उसमें फिर क्या हुआ? मुझे उन्होंने 20,000 20,000 रुपए रुपए दिए। थे। फिर जो अब ये एक बच्ची हो गई। जी। अच्छा, इसके अलावा बाकी 3 का बता दें। बाकी एक जो है मेरे कजन का कजन तो नहीं, मेरे एक रिश्तेदार है, उनका हॉस्पिटल है। वो माँ बाप जो है बच्चे को नर्सरी में छोड़कर चले गए थे। वो 1.5 लाख रुपए नर्सरी का खर्चा था। शाह मेडिकल सेंटर है नाजमाबाद Okay. में उसका। तकरीबन ये अभी की बात नहीं है, तकरीबन काफी पुरानी शाह बात मेडिकल हो गई। सेंटर वही है जहाँ हमने रेड भी किया था। वहाँ पे वो बच्चा छोड़ के वो चले भी गए। यही तो काम उन्होंने बोला था कि ये बच्चा है, इसके माँ बाप चले गए, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा, तो ये आप ले लें। तो उन्होंने मुझे फोन किया था। फिर मैंने एक फैमिली थी, वो मुझसे काफी टाइम से मैसेजेस कर रही वही थी मुझे। Facebook से जी, राब्ता हुआ था मैसेंजर पे काफी टाइम से मुझे मैसेजेस कर रही थी कि कोई बेबी हो तो आप मुझे दिलवा दें। फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले जाकर फिर मैंने उनको वो बच्चा और वो दिलवा कितने में डील हुई? तो 4 की इजाजत दे देंगे? उन्होंने सर बस वो जो पूरे कर हॉस्पिटल का सारा खर्चा था वो आपने दिया उसमें था। कुछ नहीं लिया? नहीं, मैंने आपको बताया मैं 20 से 25,000 रुपए लेती अच्छा, हूँ। बाकी 2 बच्चे। जी, बाकी एक वो कवल का था और एक यही अफशीन वाला केस। अच्छा, हमने जो अडॉप्शन करवाई है वो 4 हैं ये। 4 के अलावा 4 के अलावा मैंने आपको एक बताई ना, वो हॉस्पिटल से जो मैंने अपनी उनको करवाई थी, जो बाहर चली गई, जिनका मैंने आपको बताया था। सर ये 6 हो गई, 5 नहीं हो गई, ये 6 हो गई। और 4 मैंने इस क्लिनिक से करवाई है। अगर 6 के बाद 7वां आ जाता है, सर और तो कोई भी नहीं आप है। याद कर लो, आप 10 मिनट ले लो मुझसे। सजा 6 की भी वही है, सजा 7 की भी वही है। अगर हमें तुम्हें सजा दिलवानी होगी तो 6 पे भी उतनी मिल जाएगी। जो सच है ना मेरा बेटा, पूरा बता दो ताकि मैं और 6 मैंने जो मैंने किए हैं वो मैंने मेरी आपको बहन जब मैं बताया। आया तो मैं यही चाह रहा था। नहीं, मुझे आप ये बताओ, अब तक आपने जो बच्चे भी अडॉप्ट करवाया, कोई बेटा भी? जी, 2 बेटे 2 बेटे थे। और उनके कितने पैसे आपने? एक का उनका हॉस्पिटल का खर्चा उन्होंने दिया कितना था। बल्कि सर 3 बेटे थे। जो नौरीन थी अच्छा। उनका भी बेटा था। नौरीन ने भी 4.5 लाख लिए थे, कवल ने भी 4.5 लाख लिए थे। और वो जो शाह मेडिकल से लिया था तो वो उन्होंने हॉस्पिटल का खर्चा दिया था और मुझे 25,000 दिए थे। तकरीबन सब कुछ मिला के 2.5-3 लाख रुपए। तो यानी 4-1 लाख रुपए 5 लाख रुपए बच्चे का, बेटे का रेट चल रहा है। नहीं, मेरी बात सुन बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो माँ बाप पैसे मांगते हैं आखिर तो वो अंदाजा लगा के मांगते हैं ना कि बेटी के कितने मिल रहे हैं। ये नहीं। बेटी के कितने पैसे आपने? इनसे तो 5 लाख मांगा था सर बेटी का कोई भी नहीं, जो फैमिली मांगती है बस वही बताते हैं। हाँ, नहीं, इन्होंने तो 8 लाख मांगा था, लेकिन ये इसके लिए तो 5 लाख मांग रहे थे ना।
8 नहीं एक कम कर दिए थे 5। मैंने तो इनको ये बोला था कि अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत है तुम 50,000 इनको दे दो। अच्छा, इस 6 और 3 9 नहीं सर, वो 3 मैंने हामी नहीं भरी। डील तो हो रही। सर वो वही बच्ची जी वो वही बच्ची थी जो हमने यहाँ पे हमारी एक बच्चा देखो मेरी बात सुनो, मैं कितने अभी भी मुझे बताओ इसके अलावा कुछ सच निकला है? अगर इसके अलावा चंद्र 6 हो गए, 6 के अलावा कोई और सच निकला है? 9 के अलावा कोई सच निकला है? इन 9 बच्चों के अलावा कोई और निकला है? टीना कर लेकर आपको बता दिया कि उसके पास उसकी 10 हो गए जी। 10 के अलावा कुछ निकला है बेटा? 10 बच्चों के अलावा कोई और कुछ निकला है? नहीं। 10 बच्चे। अब आप मुझे बताओ कि आपके ख्याल में अब हमें क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूँ, तो हम फारिम भाई से पूछेंगे मुझे एक बार मौका देकर छोड़ नहीं, दे। आपको अंदाजा इसने था बिला- कि नहीं। आज ही आप क्लिनिक पे आए और हम आ जाएंगे? था मुझे इस बात कैसे? का मैं था। लाहौर से आया हूँ। मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं क्लिनिक खोलूंगी होगा। मैं इस कह रहा हूँ, तरह आपको के कैसे अंदाजा था कि मैं लाहौर से आ जाऊंगा? बस मुझे करता इंसान गलत काम तो दिल में डर होता है ना, मेरे भी था बिल्कुल। जी मैं तो बता रही हूँ ये बस, बात हाँ। इकरार भाई। लेकिन अब आप ठीक है, अब आप बताओ कि गलत काम की कोई सजा भी तो होती है ना, वो क्या होनी चाहिए? इकरार भाई एक मौका दे दें, लोग की अभी कैसे मर्जी बेटा से पता दिया। चलेगा? देखो, अब आप ये काम कर रही थी, पैसे आ रहे थे, इकरार अब ये भाई, मामला लेकिन इससे आगे आप भी जाना यकीन था। करें। हाँ, वैसे ये बताओ कि आपने जितने पैसे चाहे लेते हो तो आप ही थे पैसे ना? सर जब मैं तो आगे पूरे दे दिए या अभी सर कुछ है जैसे जिनके पैसे नहीं देने बाकी सर हैं? सबके दे दिए। अच्छा, क्या कहते हैं इकरार भाई, जब बेटा। मैं डिलीवरी करवा कर उनको बेबी पहुंचाती थी, मतलब जब वो फैमिली आती थी, मैं उनसे पैसे लेती थी तो सारे पैसे देती थी। अच्छा, कितना हिस्सा होता था बीच में? सर ये मुझे नहीं बेटा, कुछ तो मालूम। पता होगा ना? नहीं सर, पेमेंट लेती ये हैं और यही देती दावा हैं। तो होगा ना कि 50,000 रखती हैं, 20,000 रखती हैं, लाख रखती हैं, सारे खुद रख लेती हैं, फिर कुछ तो पता होगा। नहीं सर, देखें मुझे नहीं मालूम होता कि कितने में आगे देती हैं। मुझे सिर्फ उसी दिन पता चला कि 8 में और 14 में, बस। इसके अलावा इस पता था कि 50,000 कोई रुपये विरोध नहीं है। हाँ, 50,000 रुपये रखती थी अपने बस केस पे। 25 सामने वाली फैमिली से, 25 इधर वाली फैमिली से, यही बताती थी यही पता था। आपको भी कुछ देती थी बीच में से? जी। क्या जितने भी ये खुद अपनी मर्जी से देती थी वही रखते थे। मतलब कितने? 5, 10, 10-15,000 देती थी, क्योंकि ये जाहिर तो नहीं हो सकता कि 25 वहाँ से लेती हो, 15,000 तुम्हें देती हो, इतनी अच्छी तो नहीं है ना? नर्सिंग के देती थी। वो हम पेशेंट को यानी कि रिपोर्टर वगैरह के लिए भी लेके जाते थे, यहाँ आते थे, ड्रिपें भी लगाते थे, केस भी करवाने जाते थे, तो वो हमें इस चीज़ के मिलते नर्सिंग देती थी उसको। जी। और कोई बात? पता सब कुछ है। ये 4 से शुरू हुई थी, 10 पे तो वो आ गई है बच्चों पे, 4 रह गए हमारे हिसाब में, 14 तो हमें भी पता है। लाहौर जो उसके साथ गई थी कमल आफ्ताब, वो कौन है? कवल आफ्ताब नहीं, कवल फरहान। कमल फरहान, सॉरी। जी कवल फरहान था, उनको 5 लाख रुपए में दिया था, मैंने आपको बताया था बेबी उनको दिया था जी लाहौर जाके? जी। बेबी था किसका? कवल फरहान का। और दिया किसको था? वो लाहौर में थी, उनसे मेरा मैसेंजर पे काफी टाइम से बात कितने थी। पैसे दिए? 5 लाख रुपए। कमल एक ही है या दूसरी कमल है? नहीं, ये 2 कवल हैं सर। हाँ, एक आपने वो कवल का है, बताया ना, कमल फरहान का नहीं दूसरी बताया। कवल फरहान का मैंने आपको बताया ना कि जब इनका पहले हमने तकरीबन बेबी दिया था तो ये हमें इतना टॉर्चर करी थी, तो ये मुमताज को लेके आई थी, वो भी हमें चैनल की इसकी धमकी दिलवाते, तो फिर उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मुझसे एक्स्ट्रा लिए। अच्छा, तो अब ये 11वां हो गया ना बच्चा कमल फरहान वाला? सर बस यही टोटल 6 ही बेबी हैं जो मैंने दिए आपने हैं। बताया। अच्छा। जी। और ये रुखसार वाला कौन सा था? सर रुखसार वाला केस मुझे याद नहीं था, अभी इसने नाम लिया है तो मुझे याद आया, वो इशरत लेकर आई थी। देखो, मैं इसीलिए मैं आपको कहा याद कर लो, अल्लाह का वास्ता है। यकीन ना- करें। ना आजमाओ मैंने अक्सर। यकीन करें, वो उन्होंने बोला था अब कि 7 हो गए जी जो आपने जी। भेजे। ठीक है ना? वैसे और तकरीबन जो डिस्कस वो बेबी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए में दिया था। फिर वो नहीं लिया? नहीं, फिर वो किसको उन्होंने दिया? नहीं लिया। तो किसको दिया? वो सर फिर मेरी एक जानने वाली हैं, उनकी वाइफ से मेरी बात होती थी, वो बाहर होती थी, उनकी नन यहाँ पर थी, उनकी नन यहाँ पर थी। कितना हो गया? 8वां हो गया। सर ये वही केस है जो बैरियर टाउन वालों ने नहीं लिया था, नौरीन का। आपने नौरीन जिनका मैं आपको बता रही हूँ, जिसके 10,000 रुपये रहते हैं, कवल के और नौरीन के, तो ये उनका बेबी था, उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने वापस दे दिया था, तो फिर ये हमने उनको दिया था। पैसे बच्चे इसके अलावा कुछ? सर देखिए, मैं आपको कम्प्लीटली सारी बातें बता दूंगी, लेकिन पहले अगर आप इसको लेके चलो कहीं बताओ। जाए, बच्चों का साथ है जी बताओ। सही है। 2 कमल ने दिए, कमल नवीद ने दिए, ठीक है। एक नौरीन ने दिया है, 2 कमल फरहान ने दिए हैं, और एक इसने यास्मीन ने दिया है, और एक अफशीन के 2 थे, जो एक यानी कि हॉस्पिटल के यहाँ हुई थी, तो वो बच्ची सी टाइम एक्सपायर हो गई थी, नाक से खून आ गया था उसके, तो वो एक्सपायर हो गई थी। 7 हो गए।
सही है। एक जो भी बच्ची बाहर है वो अफशीन की है, अच्छा अफशीन की है ये। और एक शहनाज थी, एक नायला थी, एक हाँ वो मैंने आपने ये बताया ना। मैं नाइला का नाम ही पूछ रही थी सर इनसे, वो इशरत ही लाई थी, इशरत ही लाई थी वो। ऐसे इशरत की वजह नहीं, अब वो तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए सच बोल रही है। तो नाइला दूसरी भी बात नायला है और ये शहनाज है। इशरत जो कैश लेकर आई थी एक शराब खाने की तरफ से, वो तो क्या नाम है मदिया ने पूरी पेमेंट दी थी, पर इशरत ने उस फैमिली को सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे सर। सर इशरत ने हमसे जो पेमेंट ली थी वो उस फैमिली को नहीं दी थी, फैमिली को जस्ट 50,000 दिए यानी मैं थे, कह रहा हूँ बाकी कि हमसे फैमिली सारे बच्चा लेके पैसे आगे ले- दे दिया, जी उनको ही बताया कि बच्चा एक्सपायर हो नहीं, गया। वो बच्चा वाकई एक्सपायर हो फिर गया आगे था, कैसे दे दिया? एक्सपायर्ड बच्चा दे दिया। फैमिली को दे दिया था, वहाँ पर वहाँ पर एक्सपायर हो गया expire था। अब मेरा बेटा बात सुनो, अब तुम दोनों के लिए इसने तुम्हारा मुकदमा लड़ा, तुमने अपना मुकदमा और नहीं एक लड़ा, ठीक बच्ची है? इशरत और लेकर आई थी, उसकी माँ है बीमार, उसने खुद से दी थी वो बच्ची, 6 माह का बच्चा है वो, यानी कि बेटा, उसको एलर्जी थी। तो जिस फैमिली ने ली है ना वो उसका आगा खान से हॉस्पिटल से इलाज करवा ये रहे हैं। इसके अलावा जो आपने बताई है, हाँ। एलर्जी वाला हाँ ये बड़ा बच्चा था, बच्चा था ये। खुद पालना नहीं चाहती थी, अब कंडीशन और रहा है आपको कि कितने बच्चे? अब 14 आपके वाले तो मुझे लग रहा है पूरे हो गए। देखिए मेरे पास 14 की लिस्ट है, वो वो हो बिल्कुल गए, कंफर्म हो है, गए, हो गए ना। और ये वो है जो हम अब पक्का है तक और पहुंचे हाँ, हैं। हमारे पास है। सर जो मैंने अभी बेचा और यूसुफ गुड में एक ये जिसमें ये लोग रहते हैं, ऐसे ही बेटा। 37 लाख जी इसने बोला भेज दिया मैंने। अब पर- अगर तुम भी सच बोलोगी ना तो नुकसान इसका, झूठ बोलोगी तो देखो नुकसान इसका सर होगा। मुझे नहीं मालूम बिका नहीं बिका, देखें फैक्ट्री के सामने वो घर है, आप जाके पूछ लें कि वो बेच दिया हमने। अब आप मुझे ये बताओ, तुमने पता नहीं क्या जुल्म किया, अल्लाह ताला की जात जाने, लेकिन हमें तुमने वहां लाके खड़ा कर दिया है कि हम ना उन फैमिलीज को जिनके हमें नंबर भी पता है, जिनके घर भी पता है, मगर बच्चे उनके पास हैं, उनसे हम बच्चे कैसे वापस लें, ठीक है? और जिन बदबख्तों ने भेज दिए हैं वो तो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उनको वो बच्चे वापस किए जाएं। देखिए सारा कुछ सच बताया, कुछ नाजायज थे जो नहीं रखना आज के बाद चाहते ये काम होगा, नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बिल्कुल ये ये काम ही, यहीं पर खत्म। ये काम